So hey guys, this is Ambi. Welcome to my YouTube channel Ambi's Diary. In this video, I'll be talking about these PGDBF type exams like Bank of India PGDBF, IDBI Assistant Manager and Bank of Baroda AO that are currently lined up और जिनके एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। और जैसे मैंने IDBI असिस्टेंट मैनेजर वाला जो एग्जाम है 2019-2020 सेशन में मैंने क्लियर किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड ट्रेड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे आप इजीली ये एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, तो आप इसको 1.5x या 2x पे देख लेना। आई गारंटी यू कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हो तो आप कोई सा भी PGDBF एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं इनके सिलेबस, इनमें पूछे क्या जाते हैं। तो अगर हम इनको सही तरीके से एनालाइज करें तो इनमें चार चीज ऐसी है जो कॉमन है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके, जो ऑलमोस्ट सारे PGDBF एग्जाम्स जो लेते हैं वो यही चार सेक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है इन चारों सेक्शंस में। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस मैं जितना बता रहा हूं आप इतना फॉलो कर लोगे तो आई एम डैम श्योर यू विल क्रैक दिस एग्जाम्स इजिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको करना क्या है? पहला चीज है, आपको मॉक नहीं लगानी है। मैं पहला बंदा होऊंगा जो बोल रहा हूँ कि आपको मॉक नहीं लगानी है। सीरियसली आपको मॉक नहीं लगाना है। मॉक आपको लगानी है हफ्ते में 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं। तो करना क्या है, आपको लेनी है छोटे छोटे पजल्स। रीजनिंग में जो स्पेशली पजल सेक्शन है, इसमें बहुत टफ पजल्स नहीं पूछे जाते हैं। आपको छोटे छोटे पजल्स पूछे जाएंगे जो स्पेशली SBI PO प्रीलिम्स या फिर IBPS PO प्रीलिम्स में जैसे पूछे जाते हैं, इस तरह के पजल्स पूछे जाएंगे। तो आपको पूरा एक मॉक लगा के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। मॉक आपको एक ही लगानी है, जिससे आपको बस ये एनालाइज करने के लिए कि आपका पूरा एग्जाम है आप वो टाइम में पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें यार पूरा मॉक क्यों लगाना, आप सेक्शन वाइज करो ना। तो आपको एक सोर्स लेनी है जिसमें आपको पजल्स मिल जाए। तो मैंने इसके लिए बैंकर्स अड्डा अड्डा 247 का जो ऐप है, उसमें छोटे छोटे जो पजल्स पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के जो एक सेट होती है, तो वो पजल्स आप एक एक करके आप सिर्फ पजल्स पे फोकस कर सकते हो। आपको लेंथी पजल्स नहीं बनाने, जैसे SBI PO मेंस या फिर IBPS PO मेंस में जो पूछी जाती है, इस तरह के पजल्स आपको एकदम नहीं लगानी है इन सब एग्जाम्स के लिए। बाकी छोटे छोटे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से उठा सकते हो। आप प्री लेवल के ही सेट्स लगाना इसके लिए। स्पेशली जो रीजनिंग सेक्शन है, इसको आप प्री लेवल पे जो SBI PO पूछती है, आप उस लेवल का ही सेट लगाना इस पे। सेकंड जो सेक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा वो है मैथ्स। मैथ्स पे मेनली अगर आप फोकस करोगे तो चाहे वो IDBI हो या फिर कोई सा भी PGDBF हो, उस पर मॉडरेट लेवल के DI पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर वो 40 मार्क्स का या फिर 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स में, तो उसमें जो 50 to 60% क्वेश्चंस होंगे आपके, वो DI से ही होंगे। और वो भी वैसे DIs होंगे जो SBI PO और IBPS PO के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उस तरह के DIs होंगे। तो आप इसके लिए कोई स्पेशली DI वाली बुक उठा सकते हो। एक अड्डा 247 का बुक आता है जो स्पेशली प्री लेवल्स के लिए ही है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चलते हैं अरिथमेटिक की तरफ। अरिथमेटिक में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो अरिथमेटिक से पूछे जाते हैं वो है बोर्ड स्ट्रीम, स्पीड डिस्टेंस, CI SI, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक के होंगे वो इन सारे चैप्टर्स जो अभी मैंने बताया इनसे ही पूछे जाएंगे। तो आप इनके प्री लेवल्स के जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, लाइक स्पेशली SBI PO और IBPS PO के जो प्री लेवल्स पे जो पूछे जाते हैं एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपकी स्पीड आएगी। और इसमें भी आपको पूरा सेट नहीं लगाना, आपको एक सेक्शन उठानी है मैथ्स की, और अलग से एक टाइमर लगा के 30 मिनट या 40 मिनट का टाइमर लगा के आपको सेट लगानी है। ठीक है। द थर्ड सेक्शन दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज इंग्लिश। इंग्लिश में आपको करना यह है कि आपको आरसीज, छोटे छोटे जो आरसीज है प्री लेवल्स के, आपको उनको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। इनमें आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि इसमें वोकैब के क्वेश्चंस जरूर होंगे, 5 से 6 एटलीस्ट वोकैब्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड ऐसे जो क्वेश्चंस है ये इनसे पूछे जाएंगे। तो आपको
हंसी में से ही जो छोटे छोटे वर्ड्स है जो स्पेशली द हिंदू में रिपीट होते हैं, तो उनको आपको फोकस करना है। आपको उन वर्ड मीनिंग्स को याद करने हैं। और आपको बात करते हैं दोस्तों चौथा सेक्शन का, जो है जीए, बैंकिंग अवेयरनेस एंड इकोनॉमी। तो अगर आप कोई पीजीडीबीएफ का एग्जाम दे रहे हो और आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ का मेंस दे रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डिफरेंस इन द सेंस कि अगर आप एसबीआई दे रहे हो, एसबीआई पीओ मेंस या फिर आईपीएस पीओ मेंस, तो इनमें जो करंट अफेयर्स और जीए पूछे जाते हैं वो है स्पेशली लास्ट 3 मंथ्स के। बट अगर कोई पीजीडीबीएफ का एग्जाम दे रहे हो, इसमें मेनली पूछे जाते हैं थोड़े पुराने क्वेश्चंस, लाइक 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स ओल्ड। तो इसमें आपको थोड़ा सा पीछे जाके आपको तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपको आप ज्यादा सोर्सेस मत करना। आप सिर्फ मैं 2 सोर्सेस बताऊंगा जिससे आप जीए और इकोनॉमी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। पहला सोर्स जो मैं करता था जिससे, वो है द हिंदू की मंथली पीडीएफ जो आती है, द हिंदू की। वो मंथली पीडीएफ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, तो आप 90% जो क्वेश्चंस है आप वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर वहां से नहीं आता तो फिर आपसे नहीं बन रहा, तो 90% चांस है वो किसी से बन भी नहीं रहा होगा। ठीक है, थोड़ा आरबीआई रिलेटेड ज्यादा पढ़ना, बैंक स्पेसिफिक ज्यादा पढ़ना। जैसे आप बैंक ऑफ इंडिया का देने जा रहे हो तो भाई हिस्ट्री, पॉलिटी बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ी पढ़ के जाना। और स्पेशली जो लास्ट 6 मंथ में जो भी काम बैंक ऑफ इंडिया कर रही है, या फिर अब आईडीबीआई दे रहे हो तो आईडीबीआई जो भी लोन्स दे रहे हैं, या फिर कोई भी टाइप हो रहा है, एमओयू हो रहा है, तो आप उन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, थोड़ा स्टैटिक देख लेना दोस्तों, जैसे आरबीआई कब बनी, आरबीआई से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है ना, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब टॉपिक्स, या फिर इन्फ्लेशन से थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम मिले तो बजट थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि अभी बजट जस्ट हाल ही में हुआ है, तो आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप ये थोड़ा, जैसे मैंने बताया, आप अगर इसको फॉलो करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल क्रैक द एग्जाम। स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करो दोस्तों, और इस तरह के स्ट्रैटेजिक वीडियोस में लेते आऊंगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, चीयर्स।